नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, लेकर के आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। एक एक करके आपके 10 से 15 क्वेश्चन पेपर आपके करवाने वाला हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के सभी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। बगैर टाइम वेस्ट करे सबसे पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राजस्थानी, खालिस्तान, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। खालिस्तान में एक हिंदी जो है, हिंदी जो एक क्या है, एक भाषा है। और हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी? बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और इन 4 ऑप्शन में से एक और है जो कि क्या है, हिंदी की उपभाषा है। कौन सी है? मराठी है, पहाड़ी है, संस्कृत है या फिर अवधी है। तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। क्या है? उपभाषाएं हैं। और पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी की जो उपभाषा है वो कौन सी है? पूर्वी हिंदी की जो उपभाषा की उपबोली जो है वो कौन सी है? अवधी है। ठीक है, तो अवधी क्या है? पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, ना कि हिंदी की उपभाषा है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी जो तैयारी है उसको अपना मजबूत बनाएं। जो आपके विषय मजबूत हो सबसे पहले आप उस पर कीजिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं तो 20 में से आप कम से कम 19 नंबर लेकर के आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ही ऐसा होता है परीक्षा में, शायद हो कि जो क्वेश्चन अमान्य हो जाए या फिर ना हो। यदि अमान्य होता है तो वो आपका उत्तर जो है सही माना जाता है, कोई सा भी लगा के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी मजबूत बनाइए। ग्रामीण अपनी सुधारिए। इसके बाद में आप आएंगे शिक्षा शास्त्र पे, या फिर जो भी MP टेट पटवारी या फिर पुलिस की तैयारी करें तो उनके लिए MPG के लेकर के आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर कौन सा है? कुम्हार, मिट्टी, बिल्ली या फिर दिल्ली। तो संयुक्त अक्षर कौन है? कुम्हार। कुम्हार क्या है? एक संयुक्त अक्षर है, बाकी सब क्या है? सिंगल अक्षर है। मतलब संयुक्त अक्षर मतलब उसके दो शब्द बन सकते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस शब्द क्या है? हंस का अर्थ, ये जो हंस लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होगा? हंसना होगा, एक पक्षी है, हंसिया है या फिर एक पशु है। तो हंस जो है शब्द वो क्या है? एक प्रकार से क्या है? पक्षी है, जो कि आप देखते हैं हंस जो होते हैं, हंस क्या है? पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे खालिस्तान कहलाते। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं या फिर शब्द कहलाते हैं। तो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी राहत यह है कि उसने उपसर्ग वो प्रत्यय नहीं दिया है ऑप्शन में। नहीं तो आप लोग क्या कर देते? प्रत्यय लगा देते, क्योंकि शब्द के बाद में वही तो लगाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, क्या है? निपात। निपात जो होता है, निपात भी शब्दों के बाद में लगा करके उसको बल प्रदान करते हैं। जैसे कि बात की जाए कि उसे भी जाना है। ठीक है, उसे भी जाना है, मतलब यदि कहीं जाने की बात करें तो उसे भी जाना है। ठीक है, ऐसा है। उसे और भी अलग से लिखा जाए तो क्या है? उसे भी जाना है। ठीक है, तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन उसके बाद में यदि उसको साथ में जोड़ा, उसे भी जाना है, उसे भी जाना है, उसे भी, अभी भी, वही ही। तो ये क्या है? ये क्या है? निपात है। उस शब्द को लगा करके क्या होता है? शब्द के बाद में लगा करके बल प्रदान किया जाता है। वो क्या होता है? वो क्या होता है? निपात कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसका ये भी एक क्या है? विसर्ग संधि पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में बताई थी मैंने, इसे ही बता रहा हूँ कि जब विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, जैसे विच्छेद दिया हुआ है आपको। ठीक है, और उसके पहले ई या फिर ऊ हो। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। कब होगा? जब किसी भी जो वर्ण होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग में से क्या हो? इनमें से कोई पहला या फिर दूसरा व्यंजन हो। का वर्ग में का और खा, टा वर्ग में टा और ठा, पा वर्ग में पा और फा में से कोई एक वर्ण यदि होता है, कब? विसर्ग है, विसर्ग के पहले या तो ई रहेगा या फिर क्या रहेगा? आपका ऊ रहेगा। इन दोनों में से कोई रहेगा। कब? विसर्ग के पहले। और विसर्ग के बाद में क्या क्या रहेगा? का, खा, का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई एक रहे तो उनका क्या हो जाता है? इनका क्या हो जाता है? परिवर्तित होकर के क्या हो जाता है? सा बन जाता है। ये षटकोण वाला सा बन जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? विसर्ग संधि की बहुत अच्छी पहचान है, जो कि आपको माइंड में बनी रहेगी अब। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सुसन, क्षण प्रभा, सुमन या फिर सुमन।
तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको सुमन पहचानना है। सुमन लेकिन शुद्ध लिखा कौन सा है, ये वाला सु है या फिर ये वाला सु है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुमन इसका क्या है, सही शब्द हो जाएगा, सही पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नया आया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है बेटा, कौन सा है, नया, नवा आगंतुक, नया, नवीन, क्या नवीन, 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 अरे बच्चों नवीन तो गलत हो गया, नवीन नहीं है, नवीन नहीं है, नवीन नहीं है। क्या है, जब आने जाने से संबंधित बात की जाती है ना, तो उसके लिए सही शब्द होता है नवागंतुक। नवागंतुक मतलब नया आया हुआ, ठीक है, नया आया हुआ। तो इसका सही जवाब कौन सा आएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद, यदि आपने नायक का संधि विच्छेद बना लिया, काय का, नायक का यदि आपसे संधि विच्छेद बन जाएगा तो गायक का भी बन जाएगा, क्योंकि शब्द तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन अब बनने सॉरी, इसके पहले आपने देखा था काय का, नयन का देखा होगा, नयन का यदि बन जाएगा तो भी ये बन जाएगा, क्योंकि नयन में अलग होगा और नायक में अलग होगा, ठीक है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, गेधन अक, गैधन अक, गायधन अक या फिर गायधन अक। इसका सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, गैधन अक, गैधन अक हो जाएगा। जब यहाँ पर छोटा गा होता, ठीक है, तो कौन सा होता, गेधन अक हो जाता। यदि यहाँ पर छोटा गा होता, गयक, यदि गयक शब्द हो जाए, गयक, ठीक है, तो गेधन अक हो जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जब यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगी हो तो ये डबल ए की मात्रा लगती, एक ऐनक की मात्रा लगती, ठीक है। और जब यहाँ पर छोटा की मात्रा रहती है तो यहाँ पर एड़ी की मात्रा लगती है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है इस संधि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। पाप का विलोम शब्द, तो पाप का विलोम क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। पुण्य क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, पाप नहीं होगा, क्या होगा, पुण्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सम्राज्य, सम्मुख है, सम्राट है या फिर सम्राज्ञी है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन बी, सम धनमुख। सम धनमुख इसका क्या हो जाएगा, सही विच्छेद होगा। तो क्या हो जाएगा, सम धनमुख, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, सम्मुख है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। घर आंगन शब्द में कौन सा समास है, जैसे कि आपको ये चिन्ह दिख गया हो तो आप समझ गए होंगे कौन सा समास है। तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास में से, बगैर किसी डाउट के क्या है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52वां क्वेश्चन, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। बरस पड़ना, पानी बरसना, क्रोध में आना, गिर पड़ना, इज्जत बचाना। तो पानी बरसना नहीं है भैया, बरस पड़ने का अर्थ होता है क्रोध में आना। बोलते ना, वो तो मेरे ऊपर बरस पड़ा, मेरी थोड़ी सी गलती क्या, थोड़ी सी गाड़ी क्या सामने वाले की गाड़ी में लगी, वो तो मेरे ऊपर बरस पड़ा। देख नहीं रहा था, इतनी भीड़ है, पीछे वाले में धक्का मार दिया, आगे वाले मेरा भी धक्का सामने वाले को लग गया। तो इस प्रकार से कहा, बरस पड़ा, वो तो मेरे ऊपर बरस पड़ा, मतलब क्रोध में आना, ठीक है। इसका सही जवाब आपको समझ आएगा, ऑप्शन बी, क्रोध में आना, बरस पड़ने का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। परिणति का शुद्ध रूप कौन सा होगा, परिणति होगा या फिर परिणति होगा, परिणति होगा या फिर परिणत होगा। तो सही रूप जो होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही, परिणति ये होता है सही रूप, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्तनी वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, सब एक शब्द वाले पूछे जाते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सभी पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान है, और जो एक बार इसमें घुस गया बस उसके लिए क्या है, आसान है। बस एक बार उसने व्याकरण पढ़ ली, और व्याकरण एक ऐसी है जो कि कभी बदलती नहीं है, इसलिए सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट करने हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो व्याकरण आपकी चेंज नहीं होने हैं, ठीक है। तो इसलिए व्याकरण को आप कंप्लीट के लिए, इसके बाद में और दूसरा देखेंगे सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। यह स्थायी भाव कौन सा है, कौन से रस का, वात्सल रस का। तो वात्सल रस का स्थायी भाव कौन सा है, वत्सल है। कौन सा है, वत्सल है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, तो सुना है पहले कहीं, कहाँ सुना है पता नहीं कहाँ सुना है। ये जो लोकोक्ति है, जो कहावत है, ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई है ना, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि महाभारत के समय की लिखी हुई है। महाभारत के समय की कब की, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब जब वो खींच रहा था द्रौपदी की साड़ी, तब कृष्ण भगवान ने उनकी मदद की थी, तब कुछ बोल रहे थे, ये नारी ही की सारी है कि साड़ी में ही नारी है। मतलब साड़ी खिंचती जा रही, खिंचती जा रही, खिंचती जा रही, कि साड़ी की नारी बनी है कि नारी की साड़ी बनी है। जब इस प्रकार का संदेह हो जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। इस ऑप्शन का सही जवाब जो है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा, संदेह अलंकार। जब आपको समझ में ना आए, बिल्कुल संदेह है ना यहाँ पर, कि देख रहे हैं आप कि जब चीरहरण हो रहा तो वहाँ पर क्या हो रहा था, द्रौपदी का जो है साड़ी को खींच रहा था दुर्योधन, तो वहाँ पर क्या था कि समझ में नहीं आ रहा था लोगों को नारी में सारी है या फिर सारी ही की नारी बनी हुई है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा, संदेह अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनिए।
अनिवार्य शब्द जो दिया हुआ है इसका विलोम चुनना है निम्न पंक्तियों में से। कौन सी जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनमें से उसका सही अर्थ चुनना है कि सही जवाब क्या होगा। जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिखने लगे होंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द क्या दिया हुआ, अनिवार्य दिया हुआ, ठीक है, इसका विलोम चुनना है। शिक्षक को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, तो सेम ही सेम हो गया, अनिवार्य है, ये तो अनिवार्य हो गया ना भाई। शिक्षक को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्या अभिमान नहीं करना चाहिए, ये तो अनिवार्य है, तो इसका विलोम कैसे हो गया। उसे कर्मठ, अनुशासित एवं अपने विषय का विशेष होना चाहिए था, ठीक है। वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तभी वह छात्रों के हृदय में वशीभूत कर सकता है। कब, कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो कौन सा है, सही जवाब। वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब है। कौन सी का, 56 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दावा नल इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। दावा नल इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए, क्या है, यानी कि एक शब्द दिया है दावा नल। दावा नल का मतलब क्या होता है बताइए जरा। दावा नल का मतलब होता है पेट की आग, जंगल की आग, पानी की आग या फिर समुद्र की आग। तो दावा नल का मतलब होता है जंगल की आग। मेरे भैया ये जो क्वेश्चन है ना दावा नल, ये सीटेट में कितनी बार, पता नहीं कितनी बार सीटेट में जो पूछा गया है, काय में, वो भी पर्यावरण में पूछा गया। हिंदी में तो छोड़िए बात, पर्यावरण में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दावा नल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जंगल की आग को कहा जाता है दावा नल, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके के लिए कोई एक उचित शब्द बताइए। जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णीय, अवर्णीय, अनुवर्णीय या फिर कथनीय। भाई यदि पूछता कि जिसको कहा ना जा सके तो हम कह सकते कि कथनीय, ठीक है। लेकिन वर्णीय, जिसका वर्णन किया जा सके, यहाँ पर क्या दिया, नहीं किया जा सके, तो यहाँ पर जिसका किया जा सकता वो होता है वर्णीय, तो ये भी अलग है। अनुवर्णनीय या फिर अवर्णीय, तो अवर्णीय का मतलब होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, पीयूष, सुधा, जंगल, गंगा जल या फिर अमीय। तो अमीय अमृत का पर्यायवाची है, सुधा अमृत का पर्यायवाची है और पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची है। अमृत शब्द का अर्थ नहीं होता तो क्या है, गंगा जल। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ग्रह कट का समास विग्रह बताइए। ग्रह कट का, ग्रह को कट करने, ग्रह कट, ग्रह को पछाड़ने वाला, ग्रह को तोड़ने वाला या फिर ग्रह को तोड़ने वाला, तो ग्रह को काटने वाला। तो इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रह कट का सही समास विग्रह कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ग्रह को काटने वाला। अब ये जो क्वेश्चन है ये कौन से समास का उदाहरण है जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका सही जवाब कौन सा होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो ग्रह कट शब्द है किस समास के अंतर्गत आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे और पहले जो आपने क्वेश्चन पेपर लगाया था उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा आपको आसान लगा हो। क्यों, क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है 2-3 क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।